कभी बार बार खराब होने तो कभी आग लगने की घटनाओं के चलते ओला का इलेक्ट्रिक स्कूटर अक्सर ही चर्चा में रहा है। लेकिन ओला का इलेक्ट्रिक स्कूटर पिछले कुछ दिनों से कुछ अलग ही वजहों से चर्चा में बना हुआ है। हुआ ये कि ओला स्कूटर की खामियों को लेकर कॉमेडियन कुणाल कामरा और ओला के फाउंडर भाविश अग्रवाल के बीच सोशल मीडिया पर हाल ही में काफी कहासुनी देखने को मिली। कुणाल कामरा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तस्वीर डाली थी जिसमें बड़ी संख्या में ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर एक सर्विस सेंटर पर खड़े दिखाई दे रहे थे और इस तस्वीर को शेयर करते हुए उन्होंने कंपनी की कस्टमर सर्विस पर चिंता जाहिर की थी। इस पोस्ट में कुणाल कामरा ने लिखा, क्या भारतीय ग्राहकों की कोई आवाज है? क्या वे इसके हकदार हैं? दोपहिया वाहन कई दिहाड़ी मजदूरों की जीवन रेखा है। कामरा ने अपने इस पोस्ट में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को भी टैग किया था। पूछा था कि क्या इसी तरह से भारतीय इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने आगे लिखा कि जिन्हें ओला इलेक्ट्रिक से कोई दिक्कत है वो अपनी आप बीती सभी को टैग करते हुए लिख दें। इस पर जवाब में भाविश अग्रवाल ने लिखा, चूंकि आप इतने चिंतित हैं कुणाल कामरा, तो आइए हमारी मदद करिए। आपको मैं इस पेड ट्वीट या फ्लॉप कॉमेडी करियर से अधिक पैसे दूंगा। तब दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हुई और काफी आगे बढ़ गई। लेकिन इस बहस के बीच सोशल मीडिया पर ओला के असंतुष्ट ग्राहकों की शिकायतों का भी अंबार लग गया। कंपनी के शेयर भी भर कर गिरे। कंपनी की मुसीबत यही नहीं थमी। अब मोदी सरकार ने भी ओला इलेक्ट्रिक पर बड़ा एक्शन लिया है। आज के खर्चा पानी में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे। जानेंगे कि सरकार ने ओला के खिलाफ क्या कार्रवाई की है, समझेंगे कि लिस्टिंग के बाद से ओला के शेयरों में कितनी गिरावट आई है और इस गिरावट के कारण क्या हैं। ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर के ग्राहक कितने संतुष्ट हैं और कंपनी के शेयरों में पैसा लगाने वाले निवेशकों को कितनी चोट पहुंची है। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। केंद्र सरकार ने ओला इलेक्ट्रिक के खिलाफ तगड़ा एक्शन ले लिया है। सरकार ने इलेक्ट्रिक स्कूटर मैन्युफैक्चर कंपनी ओला को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी CCPA ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के कई प्रावधानों के उल्लंघन के आरोप में ये नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि कंपनी ने ग्राहक सेवा में कमी की, भ्रामक विज्ञापन दिए, कारोबार के नियमों और कंज्यूमर राइट्स का उल्लंघन किया है। ओला को 15 दिनों के भीतर नोटिस का जवाब देना होगा, लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब ओला इलेक्ट्रिक विवादों में आई हो। कंपनी अपने इलेक्ट्रिक स्कूटरों की खराब सर्विस गुणवत्ता के चलते पहले से ही काफी आलोचनाओं का सामना कर रही है। कंपनी की सेल्स गिर रही है। दूसरी ओर कंपनी के शेयर भी नीचे की तरफ जा रहे हैं, गोता खा रहे हैं। इससे पता चलता है कि कंपनी भारी मुसीबतों से जूझ रही है। अब सबसे पहले कंपनी के शेयरों की बात करते हैं। दरअसल ओला इलेक्ट्रिक का शेयर इसी साल अगस्त में शेयर मार्केट में लिस्ट हुआ था। कंपनी के शेयर का इशू प्राइस 76 रुपए था और कुछ समय बाद ही कंपनी के शेयर का भाव करीबन दोगुना होकर 157 रुपए तक पे पहुंच गया। लेकिन इस प्राइस से ओला इलेक्ट्रिक का शेयर करीबन 40% नीचे आ चुका है और 8 अक्टूबर को कंपनी के शेयरों का मौजूदा भाव 95 रुपए के आसपास था। हालांकि 2 दिन पहले के मुकाबले कंपनी के शेयरों में रिकवरी आई है, लेकिन अभी भी ये शेयर अपनी ऊंचाई से काफी नीचे आ चुके हैं। अब ये भी समझते हैं कि कंपनी के शेयरों का भाव अपने ऊपरी स्तरों से आखिर तेजी से नीचे आया क्यों है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट बताती है कि शेयरों के भाव में गिरावट के कई कारण हैं। पहला कारण यह है कि कंपनी ने चालू वित्त वर्ष की शुरुआत में अपने बाजार हिस्सेदारी में बड़ी गिरावट देखी है। ओला इलेक्ट्रिक बजाज ऑटो और TVS मोटर के मुकाबले बाजार हिस्सेदारी खो रही है, क्योंकि ये दोनों कंपनियां EV क्षेत्र में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं। बजाज ऑटो और TVS मोटर की सितंबर में बाजार हिस्सेदारी 20% के आसपास थी। सितंबर में ओला इलेक्ट्रिक की बिक्री 11% गिरी है। सितंबर में ओला ने सिर्फ 23,965 इलेक्ट्रिक स्कूटर बेचे हैं। ये सबसे कम मंथली सेल्स है उसकी। ये लगातार दूसरा महीना है जब उसकी बिक्री में गिरावट देखी गई है। इससे पहले अगस्त का महीना कंपनी के इतिहास का सबसे बेकार महीना साबित हुआ था। अगस्त महीने में कंपनी ने 27,506 स्कूटर बेचे थे, जबकि जुलाई के मुकाबले ये 34% कम है। ई स्कूटर के मार्केट में कंपनी की हिस्सेदारी भी घट गई है। कंपनी का मार्केट शेयर घटकर 27% रह गया है, जो इसी साल अप्रैल में 50% से भी ज्यादा था। कंपनी की परेशानी का दूसरा कारण है शिकायतें। कंपनी के खिलाफ पिछले दिनों सोशल मीडिया पर शिकायतों का अंबार लग गया। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन ने 1 सितंबर 2023 से 30 अगस्त 2024 के बीच ओला के ई स्कूटर से संबंधित 10,644 शिकायतें दर्ज की हैं। इनमें 3389 मामले सर्विस में देरी से जुड़े हैं। 1899 शिकायतें इलेक्ट्रिक स्कूटर की डिलीवरी में देरी और 1459 शिकायतें सर्विस में लेट लतीफी और आनाकानी से जुड़ी हैं। 18 सितंबर को लाइव मिनट में छपी खबर के अनुसार ओला इलेक्ट्रिक गाड़ी से जुड़ी शिकायतें एक महीने में 80,000 तक पहुंच गई। कई सर्विस सेंटर्स पर एक दिन में 6 से 7,000 स्कूटर रिपेयर होने आ रहे हैं। सर्विस टीम से संभाला नहीं जा रहा है।
इसलिए कंपनी ने एक नई सर्विस टीम बनाई है जो सर्विस की निगरानी करेगी। 80,000 का आंकड़ा पढ़कर शायद आपको लगे कि इतनी बड़ी कंपनी है तो मैनेज कर लेगी। तो जनाब, कंपनी ने अब तक करीबन 7 लाख स्कूटर बेचे हैं। इस हिसाब से लगभग 12% स्कूटर तो सर्विस सेंटर पर ही पड़े हुए हैं। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि सर्विस सेंटर कम है, कुल जमा 430 सर्विस सेंटर ओपन हैं। ऐसे में सवाल है कि गरारी मतलब स्पीड कहाँ स्लो हो गई है? जवाब है स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता। एक दिन, 2 दिन, हफ्ता नहीं बल्कि महीनों गुजर जाते हैं स्पेयर पार्ट्स आने में। एक बड़े यूट्यूबर ने आप बीती बताई थी कि कुछ महीने पहले मेल पर मेल किए तब जाकर कहीं स्पेयर पार्ट आया। इसके साथ बैटरी डेड होना, बीच रास्ते ऐप क्रैश हो जाना, रियर व्हील का ब्लॉक हो जाना जैसी तमाम कई और दिक्कतें भी ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ आ रही हैं। इन सभी बातों से पता चलता है कि ओला इलेक्ट्रिक कई मोर्चों पर मुश्किलों का सामना कर रही है, लेकिन इलेक्ट्रिक स्कूटर को लेकर कंपनी के हौसले अभी भी बुलंद हैं। ओला इलेक्ट्रिक ने हाल ही में अपनी बिक्री को बढ़ाने के लिए बॉस सेल शुरू की है। इसमें उन्होंने फेस्टिव सीजन का डिस्काउंट देते हुए अपने S1 X स्कूटर पर 40,000 रुपए की छूट का दावा किया है। कंपनी ने इस स्कूटर की शुरुआती कीमत 49,999 रुपए रखी है। जब हम ये बुलेटिन लिख रहे थे तो ओला इलेक्ट्रिक के एक और स्कूटर में आग लगने की खबर मीडिया में आ चुकी थी। न्यूज वेबसाइट मनोरमा ऑनलाइन की एक रिपोर्ट के अनुसार चलते स्कूटर में आग लगने की घटना केरल के तिरुवनंतपुरम की है। जानकारी के मुताबिक चलते हुए ओला स्कूटर में आग लग गई, जिसके बाद चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं कुछ ही देर में स्कूटर आग के हवाले हो गई, पूरी तरह जलकर खाक हो गई। यहाँ एक स्टूडेंट अपने ओला स्कूटर से कहीं जा रहा था, तभी स्कूटर में आग लग गई। उधर कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हरीश अभिचंदानी ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा है कि सरकार की तरफ से मिले कारण बताओ नोटिस का फिलहाल कंपनी के वित्तीय, ऑपरेशनल या फिर किसी भी अन्य गतिविधि पर कोई असर नहीं पड़ा है। इसमें कोई पेनल्टी या जुर्माना नहीं लगाया गया है। साथ ही ये भी बताया है कि कंपनी सरकार के नोटिस का जवाब दाखिल करने की तैयारी कर रही है। आपको ये भी बता दें कि कंपनी ने वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में 347 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा दर्ज किया था। इससे पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में कंपनी का ये घाटा 267 करोड़ रुपए था, यानी कि एक साल में घाटा बढ़ा है। हालांकि इस दौरान कंपनी का ऑपरेटिंग रेवेन्यू साल दर साल करीबन 32% बढ़कर 1644 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जबकि पिछले वर्ष ये 1243 करोड़ रुपए था। अब रुख करते हैं एक और खबर का। अगर आप होम लोन, कार लोन या फिर किसी दूसरे लोन की EMI भर रहे हैं या फिर नया लोन लेने वाले हैं तो आपको महंगे ब्याज दरों से हाल फिलहाल कोई राहत नहीं मिलने वाली है। रिजर्व बैंक ने अपने 3 दिन की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी MPC की मीटिंग में रेपो रेट 6.5% पर बरकरार रखने का फैसला किया है। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के 6 सदस्यों में 5 सदस्यों ने रेपो रेट में कोई कटौती नहीं करने को लेकर वोट किया है। RBI गवर्नर ने MPC की बैठक के बाद कहा है कि भू राजनीतिक तनाव, मसलन ईरान और इजराइल के बीच जारी लड़ाई, देशों के बीच जारी संघर्ष के चलते महंगाई बढ़ने का जोखिम बना हुआ है। हाल के दिनों में खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ने से खुदरा महंगाई बढ़ने की आशंका है। उन्होंने कहा कि जुलाई और अगस्त रिटेल महंगाई दर में बढ़ोतरी आई है। बेस इफेक्ट के चलते आगे खुदरा महंगाई दर में तेज उछाल आने की संभावना है। RBI गवर्नर ने 2024-25 के लिए 4.5% खुदरा महंगाई दर रहने का अनुमान जताया है। आज के बुलेटिन में इतना ही। आपके लिए बुलेटिन लेकर आए थे हमारे साथी प्रदीप यादव। इसमें हमारे टेक टीम के साथ ही सूर्यकांत मिश्रा ने भी अपना सहयोग दिया है। आपको कैसी लगी ये जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।